एमपी कैरियर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 एग्जामिनेशन की जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आना स्टार्ट हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि टेस्ट सीरीज़ में क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है और टेस्ट सीरीज़ में आपको कितने नंबर के बाद अपने पेपर को अटेम्प्ट करके सबमिट करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ जब आप अटेम्प्ट करें तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें करनी है। तो RAEO कृषि विस्तार अधिकारी 2026 भर्ती, जिसमें लगभग 2800 या 2780 के आसपास वैकेंसी है, उसकी टेस्ट सीरीज़ जो है आपको मिल रही है 75 रुपीज़ में। कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक है, या फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर एक मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद पर्सनली भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को। टेस्ट सीरीज़ के टोटल राउंड कितने हैं? तो टेस्ट सीरीज़ के जो टोटल राउंड है वो है 10। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम का सेपरेट अटेंड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम का सेपरेट अटेंड कर सकते हैं। जैसा आपका मीडियम है उसमें आप ज्वाइन करिए, ठीक है। उसी में क्रम से लगा होगा, पहले हिंदी मीडियम का होगा, देन इंग्लिश मीडियम का होगा। अब ये 75 रुपीज़ का टेस्ट है, फुल लेंथ है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, और इस फुल लेंथ टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि आपके टोटल जो 2 सेक्शन है, आपका एग्रीकल्चर वाला भी सेक्शन होगा, और साथ में आपका जो है नॉन टेक के सारे जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका साइंस है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इसके अलावा और इसमें जो जीके वगैरह है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके वगैरह है, एमपी लेवल का जीके, एमपी लेवल के करंट अफेयर है, सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल करे गए हैं। लगभग 6 से 7 छोटे छोटे सेक्शन बनते हैं, 12-13 नंबर के। उस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेट है, ठीक है, फुल लेंथ में। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बाकायदा यहाँ पर ESB के जो रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर ऑलरेडी सेट की गई है। टाइमर ऑलरेडी लगा हुआ है 180 मिनट का, 200 क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब ये टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करें तो एक चीज़ याद रखिए, 200 क्वेश्चन का टेस्ट पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करें। 180 मिनट का समय दिया गया है, डेली 180 मिनट ईमानदारी से दीजिए। जैसा फाइनल एग्जामिनेशन होता है वैसा ही आप इसको समय दीजिए। इसको हल्के में न ले कि ये टेस्ट सीरीज है तो मैं 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करूँ। समय निकालिए, जितना टाइम एलोकेट है आपके लिए उतना टाइम के अंदर आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट को सबमिट करिए। लेकिन रेशियो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया, 120 प्लस 30 का, जैसा 120 प्लस 30 का, 125 प्लस 25 का। कोशिश करिए कि 150 क्वेश्चन की बाउंड्री जो है क्रॉस न करें। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 150 क्वेश्चन की बाउंड्री आप क्रॉस करने की कोशिश न करें। अगर हो रहा है क्रॉस तो सतर्क हो जाइए। अगर आप 150 की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, RAEO का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, 200 नंबर का पेपर है, माइनस मार्किंग है, परसेंटाइल है, सारी चीज़ें होने वाली है, तो कहीं आप ऐसा लग रहा है कि 150 के ऊपर अगर अटेम्प्ट करने की फिराक में है या 150 के ऊपर अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं, तो सबसे पहले सतर्क हो जाए कि कोई गलत स्टेप तो आप नहीं ले रहे हैं, कहीं गलत क्वेश्चन जो आपके पता ही नहीं है उनको टिक तो नहीं कर रहे। सतर्क होने वाली बात होगी उसके ऊपर। लेकिन इस रेंज तक के भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। पेपर को आपने, या मतलब टेस्ट को आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपने स्कोर देखा, राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, राइट वाले का भी सॉल्यूशन देखिए और रॉन्ग वाले का भी सॉल्यूशन देखिए। कहीं कोई उटपटांग कॉन्सेप्ट की वजह से तो क्वेश्चन सही नहीं हो गया, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में हो सकता है वहीं आपके साथ खिलवाड़ हो जाए कि आपने सोचा कुछ और था, किसी और एंगल से आपके 8-10 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन वो एंगल चेंज हो गया, वहां पर ऑप्शंस चेंज हो गए। तो याद रखिए, राइट क्वेश्चन के भी आपको आंसर को ऑब्जर्व करना है, सॉल्यूशन हिंट सबमिट होने के बाद मिलती है। और रॉन्ग जो क्वेश्चन है उसको तो पूरी केयर के साथ में, पूरे अवेयरनेस के साथ में उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, उन क्वेश्चन को भी रीड करके देखिए। इससे होगा ये कि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, इससे आपका स्पीड भी मेंटेन रहेगा। पेपर को एक रेशियो के बाद कैसे मैनेज करना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको दिया गया है, उसको फॉलो करना भी आ जाएगा, और पेपर हॉल में इस हैबिट के साथ जाएंगे तो 140-150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करने के लिए आपका माइंडसेट तैयार रहेगा। और लालच इसके ऊपर मत करिएगा। अगर एग्जामिनेशन निकालना तो इसके ऊपर की जो लालच है वो भारी पड़ सकती है। कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, 10, 12, 15 स्टूडेंट हो सकते हैं कि इसके ऊपर 170 अटेम्प्ट कर ले। कुछ स्टूडेंट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहती है, उनका नॉन टेक भी अच्छा, टेक्निकल भी अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट जिसको सिलेक्शन लेना है और उसकी प्रिपरेशन सामान्य रूप से चल रही है, और सामान्य रूप से चलने के बाद वो किसी लालच का शिकार होकर के 200 अटेम्प्ट न कर ले, 180 अटेम्प्ट न कर ले, फिर सिलेक्शन आपकी लोअर बाउंड्री से हो, या फिर आप टॉपर बन करके करें। अगर आप टॉपर नहीं है, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन पर, तो आपको गाइडलाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होती है जिनको प्रॉपर आइडियाज़ नहीं है कि कहाँ तक जाकर के पेपर को छोड़ना है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो किसी तरह से अपने आप को सिलेक्शन जोन में रखना चाहते हैं
और छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से 2-4 नंबर की वजह से जो रैंक में जो गिरावट आएगी, या छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या ज़्यादा माइनस मार्किंग पर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की वजह से परसेंटाइल में जो नुकसान हो जाएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सके ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर गाइडलाइंस दे रहा हूँ। तो ऐसे टेस्ट को अटेम्प्ट करें, सबमिट करें, पूरे क्वेश्चन का रिव्यू करें। सब कुछ करने के बाद, ये पूरे 10 टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब फाइनल एग्जामिनेशन आप देने जाएँ तो एक बढ़िया माइंडसेट आप क्रिएट करें कि हाँ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या मुझे 100% क्वेश्चन कितने सही मुझसे हो रहे हैं और उस पर मैं मैक्सिमम फोकस करूंगा। 10-15 क्वेश्चन पर मैं रिस्क ले सकता हूं जहां मुझे 50-50% का चांस लगेगा कि सुना हुआ क्वेश्चन लग रहा था, देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा था, बट याद नहीं आ रहा था। बट ठीक है, मेरे तो श्योर है 120 क्वेश्चन, तो मैं 10-15-20-30 क्वेश्चन पर रिस्क लेकर के वहाँ से या तो कोई बड़ा नुकसान ना हो, या तो फिर ठीक है जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए उसमें कुछ सही हो गए, कुछ गलत हो गए, तो हिसाब बराबर हो गया। पर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट किया और फिर माइनस मार्किंग की रेंज बढ़ गई तो परसेंटाइल में गिरावट आना तय होता है। तो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।